नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। राज्यसभा सांसद अजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर ब्राह्मण जाति के लोगों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता आयोजित कर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने राज्य में सत्तासीन भाजपा पर ब्राह्मणों को जेल में बंद करने, उनका झूठा एनकाउंटर करने जैसे आरोप मढ़े। उन्होंने कहा कि भाजपा को ब्राह्मण अस्मिता व सम्मान के नाम पर प्रबुद्ध सम्मेलन जैसे आयोजन करने का कोई हक नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में 4.5 वर्षों में 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्याएं, 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर, खुशी दुबे सहित 4 महिलाओं को पिछले 1 साल से जेल में सड़ाने का काम, 3 बार के पूर्व विधायक नृपेंद्र मिश्रा की हत्या का मामला, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला, एक नहीं अनेक मामले आम आदमी पार्टी ने समय समय पर उठाए और ये बताने का काम किया कि कैसे ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, अत्याचार की कार्रवाई हो रही है, अन्याय की कार्रवाई हो रही है, फर्जी इनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, उनका दमन और शोषण किया जा रहा है। और इसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दल सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन मुझे तब हंसी आई जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करने की बात कर रही है। जो पार्टी सत्ता में रह के ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करती है, फर्जी इनकाउंटर कराती है, खुशी दुबे को जेल में रखकर सड़ाने का काम करती है, वो पार्टी आज ब्राह्मणों की हित की बात कर रही है, उनके लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है। और जब आम आदमी पार्टी ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का मामला उठा रही थी, तो उस वक्त सारी पार्टियां खामोश थी, चुपचाप थी। तो इसलिए हम चुपचाप देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया लोगों की निकल कर आती है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से एक स्पष्ट मैसेज, एक स्पष्ट संदेश गया है कि जब जब उनके ऊपर अत्याचार और दमन की कार्रवाई हुई है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुखरता के साथ उनके साथ खड़ा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो खुशी दुबे के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन भी किया था। और अब ऐसा ही एक विचार लेकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी श्री हरशंकर पांडे जी के नेतृत्व में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करेगी। 3 अक्टूबर से लखनऊ में इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में, आगरा, चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और आज से हरशंकर पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में जगह जगह इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 3 तारीख से होगी। राजसत्ता के संचालन के लिए चाणक्य की जो नीति है, जो एक वाक्यों में समझी जा सकती है, चाणक्य ने कहा था, जिस देश का राजा विशाल भवनों में रहता है, उस देश की जनता झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होती है। ऐसे सोच, ऐसे विचार को लेकर और उससे जुड़ी तमाम बातों को लेकर आम आदमी पार्टी
चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करेगी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री हरशंकर पांडे जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सब जानते हैं पीसीएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत रहे, मौजूदा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और अब आम आदमी पार्टी में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के अंदर हरशंकर पांडे जी के नेतृत्व में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन जगह जगह पे किया जाएगा। इसके उद्देश्य के बारे में और आगे जो इसकी चर्चा है वो आपसे पांडे जी को मैं मुखातिब करता हूं कि वो अपने विचार रखेंगे। आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे पत्रकार बंधु, आज हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं अपने नेता माननीय संजय सिंह जी के, जिन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों के साथ हो रहे अपमान, हत्या, उनके साथ अनेकों प्रकार का उत्पीड़न का जो कार्य है हो रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, उसको दूर करने के लिए स्पष्ट संदेश दिया है, जो शायद संजय सिंह जी जैसे व्यक्तित्व को छोड़ के किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मौजूदा सरकार के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करके खुले रूप में स्पष्ट करे कि ब्राह्मण के साथ हैं, वो हर उत्पीड़न के साथ हैं, चाहे वो जिस संवर्ग का हो, लेकिन चूंकि अधिकता ब्राह्मणों की हुई है, इसलिए हमारे संजय सिंह जी ने जो पहल की है, हम उसके लिए अपने सारे ब्राह्मण समाज की ओर से हम इनको लाख लाख बधाई देना चाहते हैं, इनके शुक्रगुजार हैं। और एक बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि देखिए, ब्राह्मण जो है न तो पद का भूखा है, न ब्राह्मण कोई पद चाहता है, न ब्राह्मण कोई इच्छा रखता है, लेकिन वो सम्मान का भूखा है। और ये नाम जो चाणक्य का लिया गया है, वो मात्र ये संदेश देने के लिए कि चाणक्य ने मात्र अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो राजा घनानंद ने उनके साथ किया था, उनकी तख्ता पलट कर दिया था। बस इतना आप समझ लें कि चाणक्य ने कुछ लिया नहीं था, मात्र उनका भरी सभा में अपमान हुआ था। और आज तो अपमान नहीं हुआ है, उनको ठोका गया है, मारा गया है, बिना मुकदमा चलाए उनको सजा दी गई है और हंसते हुए कहा गया है कि ठोक दो, मार दो, लगता है ये कीड़े मकोड़े हों। जो ब्राह्मण देश को दिशा देता था, उसकी ये दुर्दशा अगर किसी ने समझी है तो वो इस शेर ने समझी है, ये संजय सिंह ने समझी है। हम इनके लाख लाख गुजारिश और इनके ऊपर समर्पित हैं। यही बात हमारे माननीय चाणक्य, जो नीति निर्धारक भी थे, फिलोसफर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने अर्थशास्त्र एक किताब भी लिखी थी जिसमें राजनीति पे पूरी व्यवस्था है, अर्थ पे व्यवस्था है, लोगों के रक्षा पर व्यवस्था है, सम्मान की स्थिति है। तो उन्होंने मात्र अपने एक अपमान का बदला लेने के लिए, यहां तो हमें 500 हत्याओं का बदला लेना है, बदला नहीं लेना है, उनको न्याय दिलाना है। बदला किस चीज का, वो तो आदमी चला गया। दूसरी चीज आपको और बताना चाहते हैं कि इस सरकार की जो सबसे बड़ी कमी है, वो कमी ये है कि वो जो है आदमी को तो मारती है, ब्राह्मण को आपने मार दिया, उसकी नौकरानी भी दोषी, फिर उसका रिश्तेदार भी दोषी, फिर उसकी माँ भी दोषी, फिर उसका पुत्र भी दोषी, फिर उसकी पुत्री दोषी, फिर उसके बाद पुत्र वधू भी दोषी, और तो और उसकी बिल्डिंग दोषी, ईंट पत्थर दोषी, उसका मेज कुर्सी तो दोषी, उसकी गाड़ियां दोषी। आप राष्ट्रीय क्षति का अपमान क्यों कर रहे हैं भाई, नष्ट क्यों कर रहे हैं? आप उसमें स्कूल खोल देते, आप उसमें पुलिस का पिकेट खोल देते। ये क्या है? आपको इससे क्या मिला? वो तो मर गया जो उसको जाना था। अब किसको दिखा रहे हैं आप? ये दूसरे ब्राह्मणों को चेतावनी दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं
कि देखो अगर तुमने बोलने की सत्ता के खिलाफ हिम्मत की तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। तो देखिए एक बात बता दें, ब्राह्मण को अपने जान की परवाह नहीं है, वो जिंदा रहे या चला जाए दुनिया से, अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे सम्मान की रक्षा के लिए संजय सिंह जी उभर के सामने आए हैं और हम इनको उसी तरह से मुख्यमंत्री और इनको राजा बनाएंगे जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, फिर बिंदुसार को, फिर अशोका द ग्रेट को बनाया था। हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 15% ब्राह्मण वोट है। ब्राह्मण असंतुष्ट है, दुखी है, अपमानित है, प्रताड़ित है। आप बताइए आखिर कहां जाए वो, किससे न्याय मांगे? खुशी दुबे को कौन न्याय देगा? इन्हीं शब्दों के साथ हमें इसका अध्यक्ष बनाए जाने के लिए हम एक बार धन्यवाद देते हैं और हम इनके साथ हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है कि हमसे सरकार नाराज होती है या खुश होती है, लेकिन अपमान के लिए अगर खड़े हुए हैं हमारे साथ के वो शेर है, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार स्वागत करता है। धन्यवाद। आप लोगों का कोई प्रश्न? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बताने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में किसान की आत्महत्याओं का जवाब देंगे क्या? वो बेरोजगारों को जो लाठियां पड़ी हैं उसका जवाब देंगे क्या? शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को जो सिर मुड़वाने पड़े उसका जवाब देंगे क्या? उत्तर प्रदेश में 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों का जो बलात्कार हुआ, पिछड़ों का जो अपमान हुआ, दलितों का जो अपमान हुआ, ब्राह्मण समाज के लोगों की एनकाउंटर और हत्याएं हुई, क्या बोलेंगे ये लोग? अमित शाह जी आए या नरेंद्र मोदी जी आए, क्या वो ये बताएंगे कि जिस प्रभु श्री राम का नाम लेकर ये लोग सत्ता में आए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब देंगे क्या है? तो आ रहे हैं, आने दीजिए, लेकिन उनसे इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता मांगेगी कि क्या कृषि प्रधान राज्य में आप ये कहकर वोट मांग सकते हैं कि अन्नदाता मवाली है? भाजपा के शब्द हैं अन्नदाता मवाली है, तो मवालियों से वोट मांगने आ रहे हैं आप? सर, एक सवाल है, लगातार समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, अभी तक यह लगातार कहते आए हैं कि ब्राह्मण समाज का शोषण करता है, दलितों का, पिछड़ों का, और बसपा की सियासत में आज ब्राह्मण ही शोषित हो गया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आंखों से दिख रहा है उस पर आप पट्टी नहीं बांध सकते। खुशी दुबे, रेखा अग्नोत्री, शांति दुबे, क्षमा दुबे एक छोटे से बच्चे के साथ पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जेल में सड़ रही हैं कि नहीं रही हैं, और अगर सड़ रही हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। प्रभात मिश्रा, जिसके ऊपर एक FIR जिंदगी में नहीं थी, उसका इनकाउंटर कर दिया गया 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे का, उसका जवाब इस सरकार से मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा? इंद्रकांत त्रिपाठी रो रो कर गुहार लगाता रहा कि मुझे बचा लीजिए आदित्यनाथ जी, आपके SSP हमारी हत्या करा देंगे, और पाटीदार ने उनकी हत्या करा दी। इसका जवाब मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा? खुली आंखों से जो दिख रहा है उस पर तो सवाल पूछना हर एक हिंदुस्तानी की और हर एक व्यक्ति की, नागरिक की जिम्मेदारी है लोकतंत्र के अंदर। वो जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। एक सवाल था, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और तमाम मुद्दों पर भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार आप सवाल कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पर जो है जांच भी हुई है। आप स्वास्थ्य विभाग के एक मामला आपने उठाया था, घोटाले का, उस पर SIT जांच हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी थोड़ी दिन पहले आपने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे रेस्क्यू मैकेनिक को लेकर, उस पर भी सरकार खामोश है। और लगातार तमाम मुद्दे जो आते हैं मीडिया के सामने, जनता के सामने, उन मुद्दों पर आगे चलकर चीजें कार्रवाई होती हैं। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार बेशर्म हो जाती है और उसकी चमड़ी मोटी हो जाती है, मतलब चमड़ी मोटी का मतलब उसके भ्रष्टाचार की चमड़ी,
उसके बेईमानी की चमड़ी जब मोटी हो जाती है तो उस पर चोट करनी पड़ती है बार बार, तब वो जागते हैं। नहीं सुना कोई बात नहीं। मैं लोकायुक्त में गया हूं, मैं न्यायालय गया हूं, मैंने सीबीआई में शिकायत की है, मैंने तमाम जांच एजेंसियों को शिकायत की है। कागज कभी मरता नहीं, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला हुआ है, कस्तूरबा में बच्चियों के खाने और उनके स्टेशनरी के पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है, 8 लाख का वेंटिलेटर बच्चों के लिए 22 लाख में खरीदा गया है, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 का खरीदा गया है। वो सारे कागजात मेरे पास हैं। देर सवेर हो सकता है, इसमें समय लगे, लेकिन जीत जो है वो सच की होगी। और जितने भी ये दोषी लोग हैं, आप देखिएगा जेल के शिक्षों के पीछे जाएंगे। एक तो नई चीज हुई है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। महेंद्र सिंह जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है इसी मुद्दे पर, खासतौर पर रश्मि मेटेलिक को लेके नल से जल जीवन में जो घोटाला हुआ है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये मंत्रिपरिषद से ये अप्रूव हुआ। और दूसरी बात यह है कि रश्मि मेटेलिक को काम नहीं दिया गया, काम दिया गया जो वेंडर की एजेंसी उसकी सब वेंडर है, यानी कि मैं एक हाँ, क्योंकि मैंने बहुत उसको अध्ययन करके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखा, मैंने उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स देखा है, उससे लंबी वार्ता की। तो उनका सीधे तौर पर पहले तो इन आरोपों को खारिज किया उन्होंने, दूसरी बात उल्टे आपके ऊपर आरोप लगाए, तीसरी बात उन्होंने सीधे तौर पर ये कही कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, चौथी बात उन्होंने ये कही कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप द्वारा दिखाए जा रहे हैं वो फेक हैं। इस तरह की जो बातें वो कह रहे हैं, और खासतौर पर रश्मि मेटेलिक तो कंपनी को जो ठेका दिया जाता है वह प्रॉपर वे में उसका बाकायदे चूज किया जाता है। जैसे लार्सन टिब्रो है, तमाम बड़ी कंपनियां हैं, उनको काम दिया गया, वो अपना सब वेंडर रखती हैं और वो किससे काम लेती है ये उनका विवेक है, उनकी क्वालिटी है। लेकिन आप द्वारा जो आरोप लगाया गया कि मंत्री ने सीधे तौर पर काम दिया रश्मि मेटेलिक को और उसमें करप्शन हुआ, इसमें क्या? एक एक करके मैं बताता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, दुनिया में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि बगैर एस्टीमेट बने टेंडर करा दिया जाए। जल जीवन मिशन के अंदर बगैर एस्टीमेट बनाए टेंडर करा दिए गए। जल निगम का जो रेट था उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा, 40% 50% ज्यादा रेट में टेंडर करा दिए गए। और कल मैं इसके ऊपर फिर से एक बार विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, खुद नहीं कह रहा हूं, विभाग के एक्सियन अधिशासी अभियंता की चिट्ठी है कि 40% 30% ज्यादा रेट में काम कराए जा रहे हैं। वो तो संजय सिंह नहीं है, वो तो इनके विभाग के अधिकारी। कितनी हिम्मत की होगी, सोचिए, इस तानाशाह सरकार के पास उन लोगों ने लड़ने की कितनी हिम्मत की होगी कि उन्होंने खुद से चिट्ठी लिखा है कि 30-40% अधिक दामों पे काम कराए जा रहे हैं। तीसरा, रश्मि मेटेलिक के लिए मैंने इनके अधीक्षण अभियंता की चिट्ठी दिखाई थी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल फिर कहिएगा तो दिखा दें, या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए तो मैं फिर से आपको भेज देता हूं। उसने बाकायदा उस कंपनी से आपूर्ति करने के लिए कंपनियों को लिखा है। आपका क्या लेना देना? अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपके सरकार का अधिकारी जो आपके अधीन काम करता है वो लिख रहा है कि आप इसी रश्मि मेटेलिक से पाइप खरीदिए। जो रश्मि मेटेलिक 8 राज्यों में जिसको रोका गया काम करने से अलग अलग समय पे, उसकी भी चिट्ठियां मैंने जारी की थी। तो ये खाली, और मैं तो ये कह रहा हूं बार बार, आपको याद होगा जब भी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं उधर से चिल्लाने लगते हैं भाजपाई, इनको जेल में डाल देंगे, इनका फेक है, इनके आरोप झूठे हैं, तो गलत बोल रहे हैं। राम मंदिर का जब मामला आया उसमें जब मैंने सारे कागजात दिखाए तो पूरा विश्व हिंदू परिषद से लेके, आरएसएस से लेके, बीजेपी से लेके कि नहीं साहब संजय सिंह पे हम डिफेमेशन करेंगे, उनको जेल में। क्यों नहीं किया भाई डिफेमेशन? क्यों नहीं जेल में डाला मुझे? इसलिए कि इन चोरों को यह पता है कि मेरे सारे कागजात सही हैं। और उन कागजातों पे मैं फिर दोहरा रहा हूं, कागजात मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। न्याय मिलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन जीत सच की होगी। सब हम देंगे कागज एक एक करके, और सारी एजेंसियों को हमने दिया। लोकायुक्त में जाके जवाब देना, हरशंकर पांडे जी ने पूरा एक एक चीज लिखकर हमारी ओर से शिकायत की है तमाम मुद्दों पे, चाहे वो वेंटिलेटर का मामला हो, या अभी जल जीवन मिशन का मामला हो,
या उससे पहले राम मंदिर का मामला हो या सतीश द्विवेदी जी का मामला हो, तो जाके वहां जवाब दें, हमें भी बुलाया जाए, मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलेगी, ये गलत है तो इनको सजा मिलेगी। संजय जी, बसपा सबक सम्मान कर चुकी है, सपा करने जा रही है, बीजेपी भी कर रही है, अब आम आदमी पार्टी भी इसी धरने पे आ गई है। अब नहीं क्या राजनीति माने कि आम आदमी पार्टी अलग राजनीति कर रही है ना, एकदम समाज के अन्य वर्गों की चिंता नहीं है। मैं ये सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा। हाथरस कांड हुआ तो कौन गया था, किसके ऊपर हमला हुआ? हमारे ऊपर हमला हुआ। हाथरस कांड में वाल्मीकि समाज की एक बच्ची को रात में 2 बजे जला दिया गया था, उसका गैंगरेप हुआ था। उसकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने प्रदेश में किया। एक नहीं अनेक मामले, जब कोरोना की महामारी में कोई अकेले एक जाति के लोगों को उस कोरोना की महामारी का शिकार नहीं होना पड़ा। उन दुश्वारियों का सामना किसी एक जाति के व्यक्ति ने नहीं किया, सारे लोगों ने किया। उसका मुद्दा हमने उठाया। जिस वर्ग के साथ, जयप्रकाश पाल का मामला किसने उठाया? संजीत यादव का मामला किसने उठाया? आप एक एक करके याद कीजिए ना। निर्वेंद्र मिश्रा की जब हत्या हुई थी, वहां गया तो मेरे रास्ते में मुझे गेस्ट हाउस में रोक लिया गया। ऐसा लग रहा था आज ही निपटा देंगे हमें, ऐसे गाड़ी रोक के घेर के ले जाया गया। मैं याद नहीं दिलाना चाहता उन चीजों को। 16 मुकदमे मेरे ऊपर किया आदित्यनाथ जी ने। मैं किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैंने सच बोला हमेशा। किसान के लिए लड़ा। किसान की क्या एक जाति होती है? पार्लियामेंट में माइक तोड़ा तो मुझे सस्पेंड किया गया। एक जाति नहीं होती किसान की, अनेक मामले। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर होगा, खुशी दुबे को जबरन जेल में रखा जाएगा, इंद्रकांत त्रिपाठी न्याय मांगते रहे और उनकी हत्या करा दी जाएगी, तो यह सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और यही तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर जाति टारगेट करके आप 4 महिलाओं को एक बच्चे के साथ जेल में रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं? विकास दुबे के लिए उसकी नौकरानी को और उसके बच्चे को, रेखा अग्निहोत्री को, क्यों जेल में रखा हुआ है आपने? ये सवाल है। क्या गैंगस्टर है वो लोग? उनके ऊपर आपने रासुका लगा दी, अमर दुबे की मां पे रासुका लगा दी, अमर दुबे की पत्नी पे रासुका लगा दी। तो ये उत्पीड़न नहीं तो क्या है? और अगर वो किसी जाति से आते हैं और किसी जाति के कारण उनका उत्पीड़न हो रहा है और उस जाति का नाम ब्राह्मण है, तो मैं कहूंगा ना कि ब्राह्मण जाति के साथ ये उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। जयप्रकाश पाल के साथ हुआ तो मैं कहूंगा ना कि पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये मुझे लगता है इस चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने समाज के किसी भी वर्ग के साथ उत्पीड़न हुआ तो हमने उसकी आवाज उठाई है। इशू है प्रेजेंट टाइम में जो प्रदेश में चल रहा है, पूरे प्रदेश इस समय वायरल फीवर से करा रहा है, डेंगू से करा रहा है। लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं, बड़े लोगों की मौतें हो रही हैं। फैजाबाद में 90 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। पूरा प्रदेश जो है, सरकार इसकी पूरे इंतजाम क्यों नहीं कर पा रही है? क्या ये व्यवस्था है? मेडिकल सिस्टम? देखिए, बुरा मत मानिएगा, कल एक खबर मैंने देखा, 416 गड्ढे खाली सी शहीद पथ पे बने हैं। पहले साल ही जब आदित्यनाथ जी आए थे तो उन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना देंगे। जून तक उन्होंने समय निर्धारित किया था। पहले वर्ष में 2017 जून में उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। प्रदेश की राजधानी में शहीद पथ पे 23 किलोमीटर में 416 गड्ढे हैं। तो विकास तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, सड़कों का नहीं हुआ तो गड्ढों का विकास हुआ। विकास हुआ है, अपराधीकरण का विकास हुआ, डेंगू का विकास हो रहा है, कोरोना का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, शमशानों का विकास हो रहा है। शमशान बना दिया गांव गांव में इन लोगों ने। तो इसलिए जिस सरकार को सिर्फ नफरत फैलाने की चिंता रहेगी, इनको टीकाकरण की चिंता नहीं है, नामकरण की चिंता है। रोज गए किसी भी जिले में, इसका नाम ये बदलो, उसका नाम वो बदलो, टीकाकरण का भी नाम बदल दो भैया। पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 8.8% टीकाकरण हुआ है। अभी कोरोना की मान लीजिए तीसरी लहर आ जाएगी, कहां जाएंगे हम लोग? कौन पूछेगा इनसे? 8.8% मात्र टीकाकरण हुआ है, डबल डोज। बातें लंबी लंबी करनी है, दिन रात झूठ बोलना है इन लोगों को। महंगाई आसमान पे जा रही है, अब नामकरण में व्यस्त हैं, टीकाकरण नहीं कर रहे हैं।
डेंगू से रोज तस्वीरें आ रही हैं। एक बेड पे 2 बच्चे, बेंच पे बच्चे, अस्पताल के बाहर बच्चे मर रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त पहले से तैयारी करनी होती है। दिल्ली की एक सरकार है उदाहरण बगल में, केजरीवाल जी की, हमारी आलोचना भी हुई, अरे इतना पहले से लोग चिल्ला रहे हैं तो पहले से ही हल्ला मचा रहे हैं। अरे भाई, पहले से ही लोगों को जागरूक करना पड़ता है बीमारियों के प्रति। उनको उनके जीवन की अगर चिंता, आपको तो शमशान बनाने की चिंता है कि शमशान कैसे ज्यादा से ज्यादा बना दें। ये तो एक ऐसी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में जो कहती है हमें गांव गांव में शमशान बनाना है। तो शमशान बनाने वाली विचारधारा अगर सत्ता में रहेगी तो ना वो उनसे डेंगू ठीक होगा, ना उनसे कोरोना ठीक होगा, ना उनसे मलेरिया ठीक होगा। ये खुद बीमार लोग हैं, इनको इलाज की जरूरत है। जब लिस्ट निकलेगी तो आप देखिएगा, अच्छा प्रतिनिधित्व देंगे, अच्छा प्रतिनिधित्व देंगे। संजय जी, एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में आपने क्षत्रिय बिरादरी से होने के बावजूद सबसे पहले ये कहा कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चरम पर और ब्राह्मणों का, दलितों का, पिछड़ों का शोषण हो रहा है। बीजेपी ने जो प्रबुद्ध वर्ग की शुरुआत की है उसकी जिम्मेदारी सुब्रत पाठक को दी। जब हमने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया तो उन्होंने कहा प्रबुद्ध मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, प्रबुद्ध मतलब जो बुद्धिमान होता है। तो एक समय जो ब्राह्मण प्रबुद्ध कहा जाता था, आज वह बीजेपी की बायोग्राफी में ब्राह्मण प्रबुद्ध नहीं, सर्व समाज प्रबुद्ध है। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने तो आपको कहा ना कि कम से कम ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का या उसके लिए सम्मेलन करने का अधिकार भाजपा को तो नहीं है। जिसके राज में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ, इनकाउंटर हुआ, हत्याएं हुई, वो लोग अगर ये ड्रामा कर रहे हैं, मैं तो अभी तक चुप था। बसपा ने किया सम्मेलन, समाजवादी पार्टी कर रही है, हम लोग तो ठीक है मुद्दे हमने समय समय पर उठाए, लेकिन हमने कोई पहल इस दिशा में नहीं की। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि बीजेपी भी भ्रमित करने के लिए निकल रही है, तो बीजेपी को क्या अधिकार है? तो इसलिए हम जाएंगे लोगों के बीच में और हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नकली बातें आपसे कर रही है, उन्होंने 4.5 साल में क्या किया आपके साथ। धन्यवाद। अच्छी बात है, मैं समझता हूं प्राथमिकता हमारी स्कूल, अस्पताल और सड़कों की होनी चाहिए और उन्हीं प्राथमिकताओं पे सारी पार्टियां काम करें तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।